हाय फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार आप लोगों को आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि जो जंतुओं हैं उनके में कितने प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस के बारे में आज हम लोग देखेंगे। फोकस होगा जैसे मांसाहारी, शाकाहारी। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है या जनरली आता है, हम लोग देखते क्या है कि पूछा जाता है कि हाथी क्या है, मांसाहारी है शाकाहारी है। शेर क्या है, मांसाहारी ये है शाकाहारी है। कवक क्या है, जिसको हम लोग फंगी या बैक्टीरिया क्या है, किस प्रकार का मतलब जंतु है और इसका पोषण क्या है। तो हम लोग उस आधार पर देखेंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार आप लोगों को आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक जो हम लोग का होगा वो होगा जंतुओं में पोषण। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जंतुओं में किस प्रकार का फूड हैबिट है और उस आधार पर जो बांटा गया है, जैसे हम लोग बोलते हैं हर्बीवोरस, कार्निवोरस, स्क्वेंजर, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। फिर इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल आएंगे, आखिर कौन कौन है जो हर्बीवोरस में आएंगे, कौन होंगे जो ओमनीवोरस में आएंगे। या फिर हम लोग देखेंगे कि जनरली सैप्रोफाइटिक कौन सा जंतु को बोला जाता है या किन्हें बोला जाता है, स्क्वेंजर क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठते भी हैं, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। और खासतौर पर बेसिक जो एग्जामिनेशन होते हैं उनमें ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा लंबी नहीं होगी ये वीडियो, लेकिन जो भी होगी इंपॉर्टेंट होगी और फैक्चुअल होगा, तो आप लोग इसे देखें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जंतुओं में पोषण। आप लोग पोषण का अर्थ समझ चुके हैं। पोषण जिसको हम लोग न्यूट्रिशंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, है ना, पोषण। अगर हम लोग बात करें कि पोषण क्या है, तो हमारे शरीर को जो मेंटेन करता हो, हमारे शरीर को ऊर्जा देता हो, ये सारे जितने भी थे वो एक प्रकार का पोषण, हमारे शरीर का ग्रोथ करवाता है, मेंटेनेंस करवाता है कट छट होने पर। तो सारे हमारे जो है पोषण का प्रक्रिया में आ जाता है। अब हम लोग देखते हैं पोषण में ही एक टर्म आया था न्यूट्रिएंट, है ना, न्यूट्रिएंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व। क्या, पोषक तत्व। हम लोग जो बायो का बैक में जो क्लासेस किए हैं उसमें ये पता चल चुका है कि पोषक तत्व क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या है, मिनरल्स क्या है, विटामिन क्या है, प्रोटीन क्या है, फैट्स क्या है, इनसे कौन सा बीमारी हो सकती है अगर इनकी कमी हो, या फिर इन्हें अधिक लेने से क्या होता है, या कम हम ले पाते हैं तो उससे कौन सा बीमारी होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का जो फोकस होगा वो होगा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ, तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण के प्रकार। तो हम लोग अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन है, तो पहला हम लोग बोलते हैं होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन, पहला क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्णभोजी पोषण। क्या बोलते हैं, पूर्णभोजी पोषण। सेकेंड जो है उसे हम देखते हैं, सेकेंड जो है उसे हम देखते हैं पैरासिटिक, है ना, न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। एक एक करके हम लोग सभी के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है थर्ड वन, उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। इसको हम लोग बोलते हैं मृतपोजीवी पोषण। मृतपोजीवी पोषण। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं इनमें कौन आएगा। तो हम लोग देखें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, होलोजोइक, पैरासिटिक और सैप्रोजोइक। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये फर्स्ट वन जो है होलोजोइक के बारे में स्टडी करेंगे, फिर सेकेंड वन हम लोग स्टडी करेंगे पैरासिटिक, है ना, और थर्ड वन सैप्रोजोइक। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। फर्स्ट जो है वो क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि होलोजोइक मतलब होता है क्या है। तो होलोजोइक मतलब होता है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ग्रीक का 2 वर्ड है ये, एक है होलो और दूसरा है जोइक। कौन कौन, होलो और जोइक। होलो मतलब होता है
पूर्ण रूप से, और जोइक मतलब होता है जंतुओं जैसा। कैसा? जंतुओं जैसा। तो बोला गया होलोजोइक पूर्ण रूप से, संपूर्ण। तो यहां पर बताया गया होलोजोइक है क्या? तो बोला गया कुछ ऐसी चीज हैं, ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे जंतु हैं जो जंतुओं की तरह, जैसे एक ह्यूमन बीइंग प्राणी अपना भोजन लेते हैं उसी प्रकार से ये लोग भी लेते हैं, चाहे वो ठोस हो तरल अवस्था में। तो जैसे हम लोग भोजन लेते हैं उसी प्रकार से या कुछ विभिन्न थोड़ा डिफरेंट टाइप से ये लोग भी लेते हैं। तो जो वो होलोजोइक है वो जंतुओं की तरह ही, प्राणियों की तरह ही भोजन लेते हैं। अब इसमें से आते कितने हैं? तो होलोजोइक जो है उनमें से 4 प्रकार के हैं। अब इसके भी 4 टाइप्स हैं। कितने हैं? तो 4 टाइप्स। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि 4 टाइप्स में कौन कौन आ गया। तो फर्स्ट वन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हर्बीवोरस। क्या बोलते हैं? शाकाहारी या हर्बीवोरस। शाकाहारी, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं हर्बी, हर्ब मतलब पेड़ पौधा होता है ना, वोरस, हर्बीवोरस, यानी जो पेड़ पौधे खाते हो, है ना, ऐसे एनिमल्स को हम लोग, ऐसे जंतु को हम लोग क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। ये डायरेक्टली कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? तो ये डायरेक्टली पेड़ पौधे से अपने भोजन प्राप्त करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ दिया जाए तो जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, खरगोश हो गया, यानी हर्बीवोरस मतलब क्या हुआ? जो पेड़ पौधे खाते हो, पादप चीज को खाते हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? हर्बीवोरस कहते हैं। गाय, बकरी, भैंस, खरगोश, बैल, etc, ये सारे जो हैं वो एग्जाम्पल हैं हर्बीवोरस का। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बता दो गाय किस प्रकार का एनिमल है या फिर किस प्रकार का पोषण प्राप्त करती है, तो हर्बीवोरस में कैटेगरीज में आती है। अब सेकेंड नंबर पर अगर हम लोग देखें तो सेकेंड नंबर पर जो है वो है आपका मांसाहारी। मांसाहारी, अब मांसाहारी की बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस, है ना। अब ध्यान देना, कार्नी मतलब होता है जिसका कैनिन टीथ होता है ना, मतलब जो नुकीला टीथ होता है जिससे चीड़ फाड़ करता है। तो फ्लैशेस ऑफ मीट खाने का जिसमें हैबिट होता है वो सारे एनिमल्स किस में आ जाएंगे? तो कार्निवोरस में आ जाएंगे। जैसे मान लो आपका टाइगर हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, तेंदुआ हो गया, etc, ये सब किस में आ जाएंगे? तो ये सब आ जाएंगे आपके कार्निवोरस में। अब अगर हम लोग थर्ड वन देखें तो थर्ड वन जो है उसको हम लोग ओमनीवोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। थर्ड वन सर्वाहारी, ओमनीवोरस। अगर हम लोग सर्वाहारी की बात करें या ओमनीवोरस की बात करें तो इसमें ह्यूमन बीइंग आते हैं, जिसमें से जो प्लांट प्रोडक्ट को भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, और साथ साथ फ्लैश ऑफ इट, है ना, मीट मछली भी खाते हैं। तो इनमें हम लोग डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग को रख सकते हैं। क्या चीज को? ह्यूमन बीइंग। हम लोग जो है वो एक प्रकार से क्या होते हैं? सर्वाहारी है या ओमनीवोरस के कैटेगरीज में आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जो होलोजोइक है न्यूट्रिशन, ये सारे जो है हम ही लोग की तरह या पूर्ण रूप से ठोस या तरल जो भी हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार से ये लोग भी भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अस्क्वेंजर। थर्ड नंबर में कौन है? तो अस्क्वेंजर। अस्क्वेंजर, अस्क्वेंजर यानी अपमार्जक की बात किया गया। किसका? अपमार्जक। अब अस्क्वेंजर जो है वो क्या है? इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो अगर ऐसे हम लोग अस्क्वेंजर में अगर हम लोग एग्जाम्पल को देखें तो अस्क्वेंजर में आ जाएगा सियार। क्या आ जाएगा? सियार आ जाएगा, लकड़बग्घा आ जाएगा, गीध आ जाएगा। तो ये सारे जो हैं वो किस प्रकार के कैटेगरीज में आएंगे? तो ये सारे अस्क्वेंजर कैटेगरीज में आएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर देखें अस्क्वेंजर के बारे में बात करें तो ये मृत जो जीव जंतु होते हैं या मृत जो चीजें हैं उनको खाकर हमारे
जो इन्वायरमेंट होता है उसको भी साफ सुथरा रखने का काम कौन करते हैं, स्क्वेंजर करते हैं। तो हम लोग अभी फर्स्ट वन देखे होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में भी हम लोग देखे 4 होते हैं, और कौन कौन है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपमार्जक, जिसको हम लोग स्क्वेंजर कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखें, और ये चीज डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ह्यूमन बीइंग किस में आते हैं, शाकाहारी में आते हैं, मांसाहारी में आते हैं या सर्वाहारी में आते हैं, या फिर टाइगर है वो किस में आता है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग यहाँ इसको कंप्लीट करें। तो फर्स्ट वन जो था वो होलोजोइक था। दूसरा है उसको हम लोग देखते हैं। सेकेंड नंबर जो है वो है पैरासिटिक, है ना, या परजीवी पोषण। अगर हम लोग बोले परजीवी यानी कोई जीव जंतु है जो जिंदा है और उसके आसपास में रहकर, बगल में रहकर वो अपना भोजन प्राप्त करता है, तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, यानी पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो लोग प्राप्त करते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि जो पैरासिटिक है ये 2 वर्डों से, ग्रीक 2 वर्डों से बना है। एक है पारा और एक है सीटोस। क्या, सीटोस, ठीक है। तो सीटोस मतलब तो पोषण होता है, पारा मतलब होता है पास में, बगल में या फिर पास में, यानी जो नजदीक रहकर, यानी किसी जीव जंतु के नजदीक रहकर अपना भोजन प्राप्त करता हो, वैसे यानी एनिमल को हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन में डालेंगे। सीटोस मतलब क्या होता है आपका, पोषण। अगर इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखें तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो अगर हम इनका एग्जाम्पल देखें तो कौन कौन है, मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोमोडियम बोलते हैं, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, गोल कृमि। एक्चुअली ये लोग तरल पदार्थ में या ऑर्गेनिक फॉर्म में ये क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो 1-2 याद रखना है। मलेरिया परजीवी, इससे पूछता जाता है कि बताइए मलेरिया परजीवी जो है या प्लाज्मोडियम है वो किस प्रकार का मतलब कैटेगरीज में आएगा, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में आएगा, तो वो आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेप्रो जोइक न्यूट्रिशन। तो नेक्स्ट वन, थर्ड वन जो है उसको हम लोग सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें कौन आता है, तो मृतोपजीवी पोषण इसको बोलते हैं हिंदी में। अगर हम लोग बात करें मृतोपजीवी पोषण के बारे में, तो यहाँ पर ये भी 2 वर्ड में मिलकर बना है, सैप्रोस, है ना। सैप्रोस मतलब होता है अवशोषण। क्या, अवशोषण, है ना, अवशोषण करना। किसका, तो बोला जाता है जो मृत थिंग्स होते हैं, जो मरे हुए चीज होते हैं, उनका ये लोग क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। थर्ड वन जो है वो है सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। अगर सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात करें तो सेप्रो मतलब क्या होता है, अवशोषण, और न्यूट्रिशन जोइक मतलब तो आप जानते हैं कि पोषण होता है। क्या होता है, पोषण, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है कि जो मृत जीव होते हैं या फिर मान लो कोई पेड़ पौधे, उसके शरीर से ये जो जीव है वो अपने शरीर में जो तरल पार्ट होता है, घुलनशील होता है, उसमें ये अवशोषित कर लेते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखो तो इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंजाई, है ना, जिसको हम लोग कवक बोलते हैं, बैक्टीरिया जिसमें से जीवाणु, और थर्ड वन जो है वो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए फंजाई जो है वो किस प्रकार का यानी न्यूट्रिशंस में आता है, तो सेप्रोजोइक न्यूट्रिशंस में आता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे टाइप्स ऑफ यानी न्यूट्रिशंस में, जो मैं आपको बताया। अब आप इससे क्वेश्चन आएगा तो शायद आप गलती नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए।